हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हमने पिछली क्लास की बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में कर चुके थे हम हमारा नाउन जेंडर। क्या हो गया था? नाउन जेंडर। नाउन जेंडर्स के हमने रूल्स पढ़े थे कि कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। ये कल हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब हमें आज आगे पढ़ना है नाउन केस। क्या पढ़ना है? द नाउन केस। तो हेडिंग डालिए फटाफट, द नाउन केस। अब हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, नाउन केस होता क्या है, ठीक है, और हमें इसकी क्यों जरूरत है, हमें क्यों पढ़ना है। नाउन केस हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें पता, नाउन केस से हमें बेसिकली ये पता चलता है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता चले जो हम नाउन पढ़ रहे हैं, हमने नाउन में इतना सब कुछ पढ़ लिया है, उस नाउन को हम कहाँ यूज़ करते हैं और वो किस तरह यूज़ होता है, इसका पता करने के लिए हमें इस चैप्टर को, छोटे से टॉपिक को पढ़ना है, नाउन केस। ठीक है, अब नाउन केस होता क्या है वो चलिए समझते हैं। नाउन केस कुछ हमारा सिंपल सी बात करूँ कि अगर नाउन केस क्या है, तो नाउन केस हमारा क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमें डिफाइन करता है कि ये हमारा जो नाउन है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, वो किस पार्ट में जा रहा है, कि हमारी कलेक्टिव नाउन बनेगी, प्रॉपर नाउन बनेगी, मटेरियल नाउन है, क्या है, जो अभी तक हम पढ़ चुके उसके बारे में हमें वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर नाउन है कि मटेरियल नाउन है, इनकी पहचान समझने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा नाउन केस। क्या जानना पड़ेगा? नाउन केस। अगर हम बात करें कि नाउन केस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो बताइए क्या हो जाएगा, द केस ऑफ नाउन। चलिए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए हम, क्या डेफिनेशन, डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या है भाई इसकी, हमें बताइए। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये जो हमारा जो ऑडियो और वीडियो है दोनों क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई अभी बताइए, अभी अब ठीक आ रहा है ना, ये पूरा क्लियर है ना? ठीक है बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या है, आपको सारा दिख रहा है कि बोर्ड क्लियर है कि नहीं। ठीक है, राइटिंग भी क्लियर दिख रही है, हाँ ठीक है। चलिए भाई, तो हम समझते हैं कि अब हमारी बात, हम कर रहे थे बात नाउन केस की कि नाउन केस क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिखा, द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट। किसी पार्ट के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि नाउन का कौन सा वाला हिस्सा है, नाउन क्या है, किस तरह नाउन को हम यूज कर रहे हैं। द नाउन प्लेज इन द सेंटेंस, जो नाउन हम सेंटेंस में यूज करते हैं, उस नाउन को अगर हम उसके छोटे से एक पार्ट से पता कर पाए कि ये क्या है, नाउन की, नाउन का कौन सा हिस्सा है, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन केस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, नाउन केस कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, नाउन केस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे वर्ड्स लिख लिए, ऐसे वर्ड्स जिससे नाउन के, ऐसे वर्ड्स जिससे नाउन के किसी काम का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन केस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? नाउन केस कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल में, मैंने कहा, एग्जाम्पल में मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसमें देखो भाई, ये राम क्या है, नाउन है, एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान गए कि जो ये राम, ये वाला पार्ट था, इससे पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, नाउन का है। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा रोहित कार, क्या कहा मैंने, रोहित कार इज वेरी एक्सपेंसिव। रोहित कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखो भाई, किसकी कार है, इतना से पार्ट से हमें पता चल रहा है कि रोहित की कार है। तो ये हमें बता रहा है नाउन है कि नहीं, है कि नहीं, रोहित की कार नाउन ही तो है। क्या है? नाउन। इस तरीके के हम एग्जांपल्स हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नाउन केस में कि नाउन का किस तरीके। अब ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि कार किसकी है, रोहित की है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम functions of noun case, functions of noun case, function of noun case। देखिए भाई, हमने फंक्शन ऑफ नाउन केस, हमारा कुछ जो हेडिंग है इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं।
बस हमें सिर्फ इसमें एक चीज़ पढ़नी है, पजेसिव नाउन। क्या पढ़नी है? पजेसिव नाउन। तो इसके बारे में हम देखो, पहला फंक्शन हमारा क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज अ, नाउन इज used as a subject of verb. Noun is used as a subject of verb. नाउन को हम सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज करते हैं, नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है क्या हमारा? नाउन इज यूज्ड as a object of a verb, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ एन आएगा भाई, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह भी हम नाउन को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले आप लोग, ठीक है, दिख रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए भाई, देखिए हमने इन सभी के बारे में नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी इसमें नोट कर लीजिए। एक फिफ्थ, नाउन इज यूज्ड एज a noun in a position. Noun in a position, इस चीज़ को भी हम कर चुके हैं। देखिए भाई, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी हम क्लास कर चुके हैं। इसमें अगर आपको देखना है, जिसने नहीं देखी है वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो लोग जाएंगे हमारी यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट में, क्लास नंबर 12 और क्लास नंबर 13 को देखें। इन क्लास नंबर 12 और क्लास नंबर 13 में इन सभी के बारे में हमने इन सभी के बारे में पढ़ा है, और इसके बाद हमें आगे पढ़ना है। इसमें नेक्स्ट होता है, सिक्स्थ होता है हमारा पजेसिव नाउन। क्या होता है? पजेसिव नाउन होता है। इसमें हमारा नेक्स्ट जो होता है सिक्स्थ वाला, वो होता है हमारा पजेसिव नाउन। चलिए पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा पजेसिव नाउन। क्या आता है? पजेसिव नाउन। क्या आता है? पजेसिव नाउन, ठीक है। ये इसको ही हम हेडिंग बना लेते हैं, क्यों बार बार हेडिंग डालना। सिक्स्थ नंबर पे हमारा क्या आता है? पजेसिव नाउन आता है। फिर आप लोग दोबारा से हेडिंग डालेंगे पजेसिव नाउन। क्या डालेंगे? पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन आखिर होता क्या है? पजेसिव नाउन होता है कि एक ऐसा नाउन जो क्या करता है, किसी और दूसरी नाउन के साथ रिलेशन शो करता है। क्या करता है? रिलेशन बताता है, उसके साथ कनेक्शन बताता है। एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ कनेक्शन बताने के लिए हम नाउन का पजेसिव केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पजेसिव नाउन या पजेसिव केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पजेसिव नाउन या पजेसिव केस यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारी अ नाउन दैट रेफर्स टू द कनेक्शन, अ नाउन दैट refer ownership or
कनेक्शन टू समथिंग और कनेक्शन टू समथिंग is called possessive केस या possessive noun और possessive noun। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? A noun that refer ownership or connection to something is called noun case possessive noun या possessive case कहेंगे हम। क्या कहेंगे? possessive case या possessive noun। Is that clear? समझ में आई बात भाई? ऐसी नाउन जो क्या करती है, रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, नाउन, दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताती है, उनके बीच में ओनरशिप होना बताती है, ये इसकी ही है, ये इसका ओनर है। इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पजेसिव केस यूज करते हैं, जिसको हम पजेसिव नाउन भी कह सकते हैं। नाउन के बीच में पोजीशन बताना है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, नाउन पजेसिव नाउन कहते हैं। चलिए भाई आप फटाफट हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी पजेसिव नाउन। लिखिए, ऐसी नाउन, हाँ स्टार्ट हो गया। देखो, ऐसी नाउन जो दूसरी नाउन के साथ संबंध या अधिकार बताती है, उसे हम पजेसिव नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव नाउन कहते हैं। चलिए ठीक समझ में आ गया ना? सॉरी। इसके बाद हम एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने कहा, सीता's पर्स हैज लॉस्ट। भाई सीता का जो पर्स है वो खो चुका है। तो पर्स किसका है? सीता's। तो इस पोजीशन को दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए हम apostrophe s यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि बताता है कि इसका मतलब हो गया पर्स ऑफ सीता। इस सीता's पर्स को हम क्या लिख सकते हैं, और इस चीज को हम लिख सकते हैं पर्स ऑफ सीता। क्या लिख सकते हैं हम? पर्स ऑफ सीता। ठीक है, सीता का पर्स है, इसका मतलब भी यही हुआ। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों इक्वल है भाई, चाहे आप इसको लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर हमें पजेसिव केस यूज करना होता है तो हम ये यूज करते हैं, नॉर्मल लिखना होता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो क्या लिखा? सीता's पर्स हैज लॉस्ट। सीता का पर्स खो चुका है। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा रोहन लिव्स इन बॉयज हॉस्टल। देखो भाई, हॉस्टल किसका है? बॉयज का है। अब लड़कों का हॉस्टल है, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, और हॉस्टल ऑफ बॉयज, हॉस्टल ऑफ बॉय है, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल बॉयज, उसे हम क्या कहते हैं? हॉस्टल। तो पोजीशन दिखाने के लिए हमने क्या किया? apostrophe s यूज की। तो ये हमारा कैसा केस हो गया? पजेसिव केस हो गया। समझ में आई बात? ये हमारा क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। जैसे नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मीना's पेन इज वेरी नाइस। मैंने कहा जो मीना का जो पेन है, क्या कहा मैंने? मीना का जो पेन है वो बहुत ही सुंदर है। तो किसका पेन है? मीना का पेन। तो ये हमारा मीना जो हो गया है, ये क्या बता रहा है? पजेसिव। ये लिख दिया P for पजेसिव नाउन। क्या हो गया? ये पजेसिव नाउन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम करते हैं। अब हमें समझना है कि फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव नाउन। ठीक है, पहले तो ये समझना है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर ये पजेसिव नाउन है। क्या करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये पजेसिव हमारा नाउन है? बताइए, कोई भी बताइए कि कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये पजेसिव नाउन। आपको आ रहा है, दिख रहा है ना ये? हाँ ठीक है। तो अब ये हमें बताना है कि पजेसिव नाउन, आपको ये बताना है कि पजेसिव नाउन क्या होता है और हम कैसे पहचाने। देखिए भाई, जब भी हम ये पूछते हैं किसकी बुक है, ये किसका है, यह किसका है, हु इज दिस, किसकी पेन है,
हुज से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किससे करते हैं, हुज पेन इज दिस। देखिए भाई, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, नीचे दिख रहा है ये, पहले बताइए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे साइड में लिख लो, ठीक है। लिखिए, नोट करके लिखेंगे हम, नोट करना है भाई आप लोगों को। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन विथ, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन with whose, देखिए भाई, अगर किसी पर्सन की चीज होगी, ओनरशिप कौन बताएगा, कोई पर्सन ही बताएगा, रोहित कार इसकी ये, तो विच हुज से क्वेश्चन, हुज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। हुज से क्वेश्चन पुटअप करने पर जो हमारा आंसर आएगा, हुज किसकी कार है, हुज कार इज दिस, रोहन्स कार इज दिस। विच कार इज दिस, किसकी कार है, हुज जब कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन होता है तो हुज कॉमा एंड विच, विच से भी हम क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं, विच। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन विद हुज एंड विच, वी गेट अवर आंसर, दैट आंसर इज, वी गेट आंसर, दैट आंसर इज, दैट आंसर इज, that answer is possessive noun, that answer is possessive noun। possessive noun, वही आंसर हमारा क्या होगा, possessive noun। जब भी हम क्या करेंगे, हुज और विच से क्वेश्चन पुटअप करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है, possessive noun होता है। हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लें फटाफट, हिंदी में किसका या किसकी से क्वेश्चन पूछने पर, किसका कॉमा किसकी से क्वेश्चन पूछने पर, से क्वेश्चन पूछने पर, से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है, जो आंसर मिलता है वही पजेसिव नाउन होता है, वही पजेसिव नाउन होता है, वही पजेसिव नाउन होता है। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, देखो मैंने कहा हुज पेन इज वेरी नाइस, हुज पेन इज वेरी नाइस, तो आपने कहा मीनाज पेन, किसकी पेन, मीना की, किसकी पेन, मीना की। मैंने कहा हुज पेन इज वेरी नाइस, आपने कहा मीना, सर मीनास, मीनास, मीना की पेन। भाई हमने पूछा किसकी पेन, अगर मैं नॉर्मली पूछूं किसकी पेन अच्छी है तो आप क्या कहोगे, मीना की पेन अच्छी है, तो मीना की है ना, तो उस मीनास को बताने के लिए हमें अपोस्ट्रोफियस यूज करना पड़ा, जिससे ये पता चल गया जो ये पेन जो है ये मीना की ही है, और ये ऑनरशिप बता रही है कि सर ये जो पेन है ये मीना की है, ये कनेक्शन बता रही है पेन और मीना के बीच में कि ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसलिए हमारा कैसा केस हो गया, पजेसिव केस हो गया। उससे क्वेश्चन पूछा तो भी आंसर हमारा आ गया। समझ में आया ना। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द पजेसिव केस, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन विद हुज एंड वी गेट अवर आंसर, दैट आंसर इज कॉल्ड पजेसिव नाउन। ठीक है, हमने जब भी हु से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उस आंसर जो मिला वही हमारा क्या होता है, पजेसिव नाउन होता है। या आप इसको यहाँ ये भी डाल सकते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पजेसिव नाउन। ठीक है, चलिए फटाफट पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हमें इसके फॉर्मेशन पढ़ने, इससे 3 से 4 रूल हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, उनको करते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए आप लोगों को अभी पूरा क्लियर दिख रहा होगा ये, इसको नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। चलिए भाई नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव नाउन। क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव नाउन। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव नाउन्स में हमें पढ़ना है कि कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं पजेसिव नाउन का। तो पहला केस बनता है हमारा इसमें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। क्या बनता है हमारा, यहाँ पे लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। पहले तो बताइए, दिख रहा है ना कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, हाँ भाई दिख रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, वी एड एस इन सिंगुलर नाउन।
जो हमारी सिंगुलर नाउन होती है कि उनमें हम क्या करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस यूज करके, ठीक है, क्या करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, तो हम उसका क्या बना लेते हैं, उसको हम क्या बना लेते हैं, उसको हम बना लेते हैं पॉजेसिव केस बना लेते हैं, उसका पॉजेसिव केस बन जाता है। जैसे मैंने लिखा द गर्ल, गर्ल हमारा सिंगुलर था, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया तो क्या हो गया गर्ल्स हो गया, ये क्या हो गया गर्ल्स फ्रॉक, क्या हो गया द गर्ल्स फ्रॉक। इसी चीज को हम अब ये समझ में आ गया कि फ्रॉक जो है वो गर्ल्स की है, पोजीशन दिखाने के लिए गर्ल्स में पोजीशन हुआ कि किसकी फ्रॉक है, गर्ल की फ्रॉक है, तो ये गर्ल्स हो गया, इसलिए हमारा कैसा केस हो गया पॉजेसिव केस हो गया, क्या हो गया पॉजेसिव केस हो गया। इसी स्टेटमेंट्स को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है वो देखो, और करके मैं इसी के आगे लिख रहा हूं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, द फ्रॉक्स ऑफ गर्ल, किसकी फ्रॉक है वो गर्ल की फ्रॉक है। इस चीज को हम सेम जो सेंस इसका है वही सेम सेंस इसका है, दोनों का कोई सेंस अलग नहीं है, बस एक ही बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि एक लड़के का नाम मोहन है और उसी के लड़के का नाम दूसरा नाम चिंटू भी है, तो वो दोनों को अलग अलग हम बुला सकते हैं, दोनों को एक बुला सकते हैं, लेकिन इंसान तो सेम ही है ना, तो इन दोनों में सेंस सेम ही है, बट इन दोनों को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही इस वाले सेंटेंस को क्या लिखा, द किंग्स सन, किसका सन है किंग्स का, तो किंग्स हमारा क्या हो गया अपॉस्ट्रोफी ए पॉजेसिव केस हो गया, हमारा क्या हो गया पॉजेसिव केस। और इसके लिए हमने क्या किया, इसका जब हमें पोजीशन बताना था तो इसमें हमने क्या किया अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया और ये पॉजेसिव केस बन गया। इसको भी हम सिमिलरली इसी तरीके से क्या लिख सकते थे बताइए, तो हम लिख सकते थे द सन ऑफ किंग, क्या लिख सकते थे द सन ऑफ किंग, दोनों का सेम सेंस है बट हमने इसको लिखा अलग अलग तरीके से, यहाँ हमने अपॉस्ट्रोफी एस करके लिख दिया, यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है कि ये अच्छा लग रहा है लिखने में, इसके लिए हम इसको पॉजेसिव केस यूज करते हैं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि सम वर्ड्स आर एंड्स विद एस देन वी यूज ओनली अपॉस्ट्रोफी फॉर पॉजेसिव नाउन। हमारे कुछ वर्ड्स क्या होते हैं जिनके लास्ट में एंड में वर्ड क्या आता है, एस ही खुद आता है, एस वर्ड आता है, और हम उसका पॉजेसिव नाउन अगर हमें बनाना होता है तब हमें उसका पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ उसमें अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, उसमें एस नहीं आते हैं। चलिए एस क्यों नहीं आती ये समझते हैं। एस इसलिए नहीं आती क्योंकि जब हम एस को ऐड कर लेते हैं, जैसे ये लिखा है देखो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है लेडीज, कैसे है कभी भाई हमें हिसिंग साउंड आती है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, जब किसी वर्ड्स के लास्ट में एस आता है और उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं तो हिसिंग साउंड निकलती है, और हिसिंग साउंड सी करके ऐसे कहना इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल इलॉजिकल है, इसलिए इस हिसिंग साउंड को निगलेक्ट करने के लिए हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, एस नहीं यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ से एरर बनता है बढ़िया अच्छा खासा, मैंने बनाया हुआ है पहले से लिखा है कि लिखा है, अब आप क्वेश्चन में आपको बताना है लेडीज या लेडीज कंपार्टमेंट, तो हम क्या कहते हैं लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट कभी नहीं कहते ना, क्या हो जाएगा हमारे लेडीज कंपार्टमेंट, तो लेडीज कंपार्टमेंट हो जाएगा, तो हमारा ए वाला सही है, ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, मतलब कि हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। दूसरा मैंने लिखा है गर्ल्स और गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स का स्कूल, एक लड़की का स्कूल तो नहीं बहुत सारी लड़कियों का, तो गर्ल्स हो गया, तो हम क्या कहेंगे गर्ल्स, क्या हम इसको ऐसे कहेंगे गर्ल्स स्कूल नहीं कहेंगे, गर्ल्स स्कूल कहेंगे तो हमारा ये आंसर सही बनेगा, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, हमारा बिल्कुल इलॉजिकल है, रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा है some words are not end with s then we add apostrophe s for possessive noun। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमारा s तो होता नहीं है, तो उनका हम पॉजेसिव केस बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं अपॉस्ट्रोफी s यूज करते हैं, दोनों वर्णों को अपॉस्ट्रोफी और s दोनों को यूज करके हम उसका क्या बना लेते हैं पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज चिल्ड्रंस पार्क, क्या लिखा मैंने दिस इज चिल्ड्रंस पार्क, तो पार्क किसका है चिल्ड्रन का है, देखो इसमें कहीं भी एस नहीं था इसके लास्ट में, तो हमने क्या किया अपॉस्ट्रोफी एस यूज करके हमने इसका क्या बना दिया पॉजेसिव केस बना दिया। नेक्स्ट सिमिलरली हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मेंस सलून क्या है, मेन अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, किसका सलून हो गया पता, जितने भी पुरुष होते हैं ना उनका सभी का सलून, मतलब लोग जो जाते हैं जिस जगह हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं उसको जगह को कहते हैं सलून, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मेंस सलून। अब मेंस में अपॉस्ट्रोफी यूज करके हमने क्या बना दिया पोजीशन दिखा रहा है कि ये सलून जो किसका है मेंस का है, इस तरीके से हम नहीं कर रहे। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हमारे बाद इसके बाद एक रूल और है इसका फॉर्मेशन का, फोर्थ कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ पॉजेसिव केस एंड पॉजेसिव नाउन, फिर हमारा ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को सब कुछ ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करें भाई। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन वी यूज टू नाउन्स इन केस ऑफ नाउन अपोजिशन बी एड अपॉस्ट्रोफी एस विद सेकंड नाउन्स। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब दो नाउन्स एक सेंटेंस में दो नाउन यूज हो रही हैं, उन दो नाउन में इन दोनों नाउन में क्या होता है, अपोजिशन का केस चल रहा होता है, तब हमें क्या करना है कि जो सेकंड वाली हमारी नाउन होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस यूज करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा सी मैरिड हर फ्रेंड, ठीक है, उसकी शादी हुई थी, उस लड़की थी, उसकी शादी हुई थी उसके फ्रेंड से। अब उसका फ्रेंड कौन था, हर फ्रेंड आया ना, अब किसका फ्रेंड था, तो यहाँ इसको हमने एक्सप्लेन किया है, शालिनीज ब्रदर। किसका फ्रेंड था, शालिनीज ब्रदर। फ्रेंड ना लिखकर यहाँ पे लिखो ब्रदर लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हर ब्रदर किसके ब्रदर से हुई थी, तो शालिनी ब्रदर हमारा क्या हो गया, शालिनी के ब्रदर से उस लड़की की क्या हुई, शादी। तो हर ब्रदर पहले आ गया ना, दूसरा नाउन हमारा क्या हो, शालिनी ब्रदर। तो शालिनी के साथ अपॉस्ट्रोफी, किसका भाई है, शालिनी का भाई है, तो इसके साथ हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस। और ये हमारी कैसी होगी, दूसरी नाउन। देखिए भाई हर ब्रदर हमारा ये भी नाउन है, प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, जो हमारा नाउन इन अपोजिशन केस बनना था उसके साथ में हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सी लिव्ड विद हर फ्रेंड। भाई किसके साथ रहती है, भाई अपने दोस्त के साथ रहती है। कौन सा दोस्त, जो कि रजनी का भाई है, रजनीश ब्रदर्स रूम, ठीक है। वो रह कहाँ रही है, रजनी, जो रजनी का भाई है उसके रूम में, रजनी के भाई के रूम में वो रह रही है, इसलिए इन दोनों के साथ हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, जो क्या कर रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। When two nouns are shows a strong connection between them, we add apostrophe s with second noun। जब क्या होगा कि दो नाउन्स क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रही हूँ, तब उनके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना है। तो सेकंड वाली जो नाउन होती है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं और हम वहां पे अपना पोजीशन दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, इट हैपेंस ड्यूरिंग विलियम एंड मॉरियास। तो ये हुआ है, यह जो हुआ है वो किसके दौरान, विलियम, ये पहला नाउन हो गया, और ये हमारा मॉरियास, मॉरिया क्या था, सेकंड नाउन था। तो इसके साथ हमने क्या किया, सेकंड वाली नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, तो क्या हो गया, मॉरियास रीन। उनके शासन के दौरान हमने ये सब किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एग्जांपल है हमारा, द ताजमहल बिल्ट ड्यूरिंग द शाहजहां। भाई देखो शाहजहां, शाह एक बर्ड, ये भी नाम है, जहां भी एक बर्ड है, तो हमने इसमें क्या किया, सेकंड वाले बर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी, शाह नहीं कर सकते थे, शाहजहां रीन, इसके शासनकाल में हमने ये किया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ करें। कल हम पढ़ेंगे इसके यूजेज ऑफ पॉजेसिव केस और कल हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।